हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। ग्रेड ए ऑफिसर्स की वैकेंसी हैं। एलिजिबिलिटी ओनली मास्टर डिग्री है अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। 1,55,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। परमानेंट पोस्ट है। फ्रेशर्स कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। ओनली मास्टर डिग्री है। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम से आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी वैकेंसी हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में। तो आप चैनल से जुड़े ज़रूर रहें ताकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देख लेते हैं वैकेंसी। पे स्केल अगर देखो पे स्केल ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए, जो सैलरी रहेगी 1,55,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी विदाउट अकोमोडेशन। अगर अकोमोडेशन भी है, अकोमोडेशन रेजिडेंस अगर आप लेते हो तो 1,16,500 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च 2024 तक आप अपनी एज कैलकुलेट करें, या फिर 1 अप्रैल 1994 के बाद आपका जन्म हुआ हो, इससे पहले ना हुआ हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट पर इसका विल बी रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का मतलब 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन मिल रहा है 5 साल का SC एंड ST कैटेगरी को। अप टू मैक्सिमम 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, मतलब 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेवी से वैकेंसीज हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हुए हैं। 11 जून से फ्रेश नोटिफिकेशन है बिल्कुल, और 30 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज होंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फिर इंटरव्यू होगा। डेट भी दे रखी है एग्जामिनेशन की। जो वैकेंसी हैं वो भी काफ़ी हैं। जनरल में 62 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 34 वैकेंसी, OBC की 14, SC ST 7 एंड EWS कैटेगरी की 6 वैकेंसी, टोटल 62 वैकेंसीज हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम से आपने मास्टर डिग्री अगर कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ हो, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, मतलब कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से कुछ भी अगर आपके पास एक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर लीगल में टोटल 5 वैकेंसी, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 2 वैकेंसी, OBC की 1, SC की 1, ST कैटेगरी की नहीं है वैकेंसी, और EWS में 1 वैकेंसी है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगे वो बैचलर डिग्री इन लॉ, और नीचे डिजायरेबल है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये डिजायरेबल है एज एन एडवोकेट। तो ओनली बैचलर डिग्री इन लॉ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी काफ़ी वैकेंसी, 24 वैकेंसी है, और इसमें 62 हैं, 62 सॉरी, बाकी में तो कम ही है, 5-2 ऐसे हैं। और इसके लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, इसमें भी कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। फिर रिसर्च में ओनली 2 वैकेंसी हैं, मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसमें भी कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। मास्टर डिग्री अगर आपके पास इनमें से किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें 2 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री इन हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री है तो भी इसमें तो बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री मांग रहे हैं इसके लिए भी। इंजीनियरिंग के लिए टोटल 2 वैकेंसी हैं। और एज लिमिट मैंने बता दी, 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, 35 ईयर्स तक, एंड OBC कैंडिडेट 33 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी, तो अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सिलेक्शन वो दे रखा है जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का,
मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स होंगे। ड्यूरेशन कितनी रहेगी, कट ऑफ दे रखे हैं। पेपर 1 में फेज़ 1 के लिए जो पेपर 1 होगा उसमें 30% कट ऑफ है, तो आपको 30% मार्क्स लेके ही आने होंगे। और पेपर 2 के लिए 40% मार्क्स। ये स्ट्रीम दे रखे हैं। ऑल स्ट्रीम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जनरल स्ट्रीम बता रखी है सारी। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होते ही आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। एंड ये कट ऑफ वही बता रखी है। फेज़ 2 के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 मैक्सिमम 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 60 एंड 90 मिनट्स होगी। और कट ऑफ दे रखी है, वेटेज तो ये आप देख लें। फिर इंटरव्यू के लिए जो फेज 2 है 85% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का 15% वेटेज रहेगा। फिर ये पे स्केल मैंने बता दी। और जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो ये स्टेट दे रखे हैं, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। और सिटीज़ भी साथ में ही दे रखी हैं, तो सारे स्टेट सिटीज़ साथ में ही दे रखी हैं। आप देख लें यहाँ से। हरियाणा में फरीदाबाद, अम्बाला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, हिसार। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, तो ये दे रखे हैं। बाकी इस साइड भी हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, पुडुचेरी, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र। ऊपर आप देख लें मध्य प्रदेश, लद्दाख। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं। नीचे और भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है। ये एप्लीकेशन फ़ी दे रखी है, नॉन रिफंडेबल रहेगी। एक बार अगर आप पे कर देते हैं तो फिर रिफंड नहीं होगी। अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ी रहेगी एंड 18% जीएसटी, मतलब 180 एक्स्ट्रा रुपये लगेंगे। तो टोटल 1180 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एंड एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी, मतलब 18 रुपये हो गए, तो 118 रुपये टोटल हो गए, मतलब फीस। तो उसके ऊपर 1180 और इसके लिए 118 रुपये। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 118 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। और आपको अलग से, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन फ़ी भी आपको अलग से ही पे करनी पड़ेगी फिर उसके लिए। बाकी नीचे इंस्ट्रक्शन और भी दे रखी हैं। टोटल 28 पेजेस की ये पीडीएफ है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं एक बार, कैसे आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो नीचे तक स्क्रॉल करके आप चेक कर लें। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए, इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर जेबी ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2024 जनरल लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये पीडीएफ दिख जाएगी। ओपन पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। फिर सारी डिटेल्स वगैरह आप यहीं पे चेक कर सकते हो। आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और 30 जून इसकी लास्ट डेट है, तो 30 जून से पहले आप अप्लाई कर दें और सारी डिटेल्स वगैरह यहीं पे आपको मिल जाएंगी। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और ऐसी वैकेंसी हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं, चाहे वो रेगुलर बेस पे हो या कॉन्टैक्ट बेस पे। तो आप चैनल से जुड़े ज़रूर रहें ताकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले हमने कई जगह से वैकेंसीज कवर की हैं, तो आप चैनल पर देख लें एक बार। अगर आपके लिए जॉब लोकेशन सूटेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेम बेसिक टू हाई है, तो डेली अपडेट पाने के लिए आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैंने बता दिया कैसे आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ऑफिशियल वेबसाइट से। तो लिंक के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को नीचे तक स्क्रॉल करके चेक कर लें और फिर वहीं से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें।